राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2022 जो है अब कुछ ही चंद दिनों के बाद जो है दोस्तों ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर का महीना भी चल रहा है और अब 2023 मात्र कुछ ही दिनों के बाद लगने वाला है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि आने वाला नया साल उसके घर में खूब सारी सुख समृद्धि और धन दौलत लेकर आए। इसके लिए जो है दोस्तों कई लोग अपने घर पर कुछ खास उपाय यातना साधना करते हैं, कुछ खास विशेष उपाय भी करते हैं, क्योंकि नया साल का आगमन भी किसी एक त्योहार से कम नहीं होता है। बीते साल की बुरी यादों को भूलकर नए संकल्पों के साथ हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाले साल में आपके साथ सब कुछ शुभ हो, नकारात्मकता आपके घर से दूर रहे, तो घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो है दोस्तों, घर में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं जो हमारे घर में नकारात्मकता लेकर आती हैं। तो अशुभ चीज़ों को जो है दोस्तों साल 2023 लगने से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए, जिन पर जाने अनजाने में जो है दोस्तों हम लोगों का ध्यान नहीं आता है। क्या है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि सभी लोग नए साल की आने की जो है दोस्तों खुशी में व्यस्त रहते हैं या कुछ उपाय यातना और साधना करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे घर में मौजूद ऐसी चीज़ें होती है जो हम चाहे कितने भी उपाय यातना और साधना कर लें, वो हमारे घर में किसी भी तरह के शुभ कार्य, धन की उन्नति और जो है दोस्तों सकारात्मकता आने नहीं देते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है दोस्तों, वो चीज़ें हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मकताएं लेकर आती है। तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ सामान के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप किसी भी उपाय को करने से पहले आपको अपने इन चीज़ों को घर से बाहर कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं कौन सी है वो जो चीज़ें जो हमें घर से बाहर जितना जल्दी हो सके उन चीज़ों को घर से बाहर नए साल से पहले, साल 2023 लगने से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए। तो उनमें से जो पहली चीज़ है वह है दोस्तों घर में मौजूद पड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। या दोस्तों घर में अक्सर जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब हो जाता है तो उसे ऐसे ही हम लोग जो है पड़ा छोड़ देते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों नए साल से पहले इन खराब पड़े पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को घर से बाहर निकाल दें। इनसे नकारात्मकता ऊर्जा पैदा होती है और इन्हें घर में भूल कर भी जो आपको जगह नहीं देनी चाहिए। अगर आपके घर में भी कुछ ख़राब सामान पड़ा है तो या तो उन्हें जितना जल्दी हो सके आप ठीक करवा लीजिए। अगर ठीक करवाने योग्य नहीं है तो दोस्तों उसे ले जाकर किसी कबाड़ खाने में बेच कर उसकी जगह जो है नया सामान आप खरीद सकते हैं। लेकिन बंद पड़ा सामान आपको अपने ख़राब पड़ा सामान आपको अपने घर पर भूल से भी नहीं रखना चाहिए। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों है खंडित मूर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, घर का सबसे पवित्र स्थान पूजा घर, जहाँ हम रोज़ पूजा आराधना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बड़ी गलती कर बैठते हैं कि दोस्तों यदि पूजा में कोई खंडित मूर्ति रखी है तो उसे वहाँ से हटाते नहीं हैं। हम लोग ये देखते हैं कि देवी देवता हमसे कहीं नाराज़ न हो जाए, बल्कि दोस्तों खंडित मूर्ति रखने से ही, हमारे घर के मंदिर में खंडित मूर्ति रखने से ही देवी देवता हमारे नाराज़ होते हैं। तो ऐसे में आप लोग ये काम ज़रूर करें कि घर में पड़ी खंडित मूर्ति को ले जाकर किसी बहते हुए पानी, जल या फिर पीपल के वृक्ष की जड़ों में जो है दोस्तों ले जाकर आपको स्थापित कर देनी चाहिए या बहते हुए पानी में प्रभावित कर देनी चाहिए। इससे जो है दोस्तों देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं और हमारे घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता ऊर्जा नहीं आती है। क्योंकि ध्यान रखें कि मंदिर में खंडित मूर्तियाँ जरूर हटा दें। टूटी या खंडित मूर्तियाँ घर में रखना अशुभ माना जाता है। अब अगली चीज़ है दोस्तों है खराब घड़ी। जीवन में समय का महत्व बहुत ही अधिक होता है। ऐसे में समय दिखाने वाली घड़ी को अनदेखा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। यदि घर में कोई खराब घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। रुकी हुई घड़ी से घर में नकारात्मकता ऊर्जा पैदा करता है। तो ऐसे में दोस्तों घर पर पड़ी खराब घड़ी जो है दोस्तों वो आपको घर से बाहर कर देनी चाहिए। या तो उसे ठीक करवा लीजिए, या अगर ठीक करने योग्य नहीं है तो दोस्तों उसे ले जाकर कहीं कबाड़ खाने में बेच दें। तो दोस्तों ख़राब घड़ी से क्या होता है कि ख़राब घड़ी, बंद पड़ी घड़ी हमारे समय को अवरुद्ध करती है, हमारे तरक्की की रोकती है, हमारे अच्छे समय को रोकती है। तो ऐसे में ख़राब पड़ी घड़ी को जो है दोस्तों आपको अपने घर से बाहर तुरंत कर देना चाहिए।
अगली जो चीज़ है दोस्तों, फटे जूते चप्पल। नव वर्ष से पहले जो है दोस्तों, आप अपनी घर की साफ़ सफाई करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके घर पर पुराने फटे जूते चप्पलों को बाहर निकालना आप न भूलें। फटे जूते और चप्पल नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं, इससे धन का अभाव भी बना रहता है। तो दोस्तों, घर में पड़े जूते चप्पल साल 2022 में सफाई करने से पहले आपको जो है ये फटे पड़े जूते चप्पल भी आपको घर से बाहर जो है दोस्तों निकाल फेंक देना है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों टूटा हुआ पलंग। टूटा हुआ पलंग घर में रखना अशुभ माना जाता है। दरअसल इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा होती है, घर में अशांति रहती है, घर में कभी भी शांति बनने के योग नहीं बनते हैं। इस वजह से लक्ष्मी जी भी रूठी रहती है। इसलिए घर में यदि टूटा हुआ पलंग है तो इसे सही करा लें आप लोग। यदि संभव हो तो टूटा हुआ पलंग हटाकर नया पलंग खरीद लें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का अगर पलंग ठीक करवाने योग्य है तो उसे ठीक करवा लें, नहीं तो उसे बेचकर दूसरा आपको अपने घर पर पलंग लेकर आ जाना चाहिए। अगला जो सामान है वह है दोस्तों कांच का टूटा हुआ सामान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ कांच का सामान बहुत ही अशुभ माना जाता है। भले ही सामान का आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, इसे वास्तु दोष लगता है और मानसिक तनाव, परेशानियाँ, मानसिक स्थिति, डिप्रेशन जैसी जो है दोस्तों बीमारियाँ आपके घर पर आ सकती है। जितना जल्दी हो सके घर में पड़ी मौजूद टूटे हुए कांच भी जो है दोस्तों आपको घर से बाहर कर देना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों टूटा हुआ फ्रेम। टूटा हुआ फोटो फ्रेम, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स सामान यदि घर में है तो इसे नए साल आने से पहले घर से बाहर कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ऐसे खराब सामान को रखने से घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके टूटा हुआ खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आप घर से बाहर फेंक दीजिएगा। अगली चीज़ जो है दोस्तों वह है बिजली का तार। घर की वायरिंग अक्सर ख़राब होने पर लोग बिजली के बचे हुए तार को संभाल कर रख लेते हैं, जो हमारे किसी भी काम आने योग्य नहीं होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिजली का सामान, बचा हुआ ख़राब सामान आप घर में रखना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों बचा हुआ सामान आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों मुख्य दरवाज़ा। घर का मुख्य दरवाज़ा हमेशा साफ स्वच्छ रखें। ध्यान रखें कि यहाँ पर गंदगी नहीं फैलने दें और दरवाजे में किसी भी तरह का टूट फूट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों घर के मुख्य दरवाज़ा, अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करने खोलने में आवाज़ कर रहा है तो उसे भी जितना जल्दी हो सके आपको ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बंद पड़ा खराब दरवाज़ा या फिर आवाज़ देने वाला दरवाज़ा हमारे घर में नकारात्मकता लाता है और इसी दरवाजे से जो है दोस्तों हमारे सभी देवी देवताओं के घर में आना जाना रहता है। तो जितना जल्दी हो सके ये सब दरवाज़ा हमें ठीक करवा लेना चाहिए। अब अगली जो है दोस्तों घर में लगे जाले। नए साल के स्वागत के लिए घर की साफ सफाई तो सभी ही करते हैं, ऐसे में ये सुनिश्चित कर लें कि घर में कहीं भी जाले ना रहें। इन्हें याद से जो है दोस्तों आपको हटा लेना चाहिए। या दोस्तों घर में बंद पड़े जाले हमारे घर में आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके इन सामान को जो है दोस्तों घर से बाहर आपको फेंक देना चाहिए। अब दोस्तों घर में कई बार क्या होता है कि कुछ हम पौधे लेकर आते हैं और पौधे जो है दोस्तों जल जाते हैं, यानी पनपते नहीं हैं। तो ऐसे पौधों को भी जो है दोस्तों घर से बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि खराब पौधे जो हैं, जले हुए पौधे जो हमारे घर में नकारात्मकता लाते हैं। तो इन पौधों को भी जितना जल्दी हो सके बाहर आपको कर लेना चाहिए। हम दोस्तों नए साल पर किन चीज़ों को घर पर लाना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए भी जान लेते हैं। दोस्तों चांदी और राहु केतु के बुरे प्रभाव को ख़त्म करता है। जी हाँ, चांदी का हाथी जो है हमारे घर में बुरे प्रभाव को ख़त्म करता है, तो आप हो सके तो चांदी का हाथी आप अपने घर पर जरूर लाएं। नकारात्मक चीज़ों को दूर करके चारों तरफ सकारात्मकता लाते हैं। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी की मूर्ति तस्वीर अंकित, भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति तस्वीर अंकित घर पर सिक्का लाने से घर में जो है दोस्तों गरीबी ख़त्म होती है। तो ऐसे में आप एक काम ज़रूर करें कि आज के दिन एक माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की जो चांदी के सिक्के के ऊपर मूर्ति अंकित होती है उसे घर लाएं और उसे लाल रंग के कपड़े में बांध कर जो है दोस्तों आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती है। साल 2023 आपके घर में खूब सारी सुख समृद्धि और धन दौलत लेकर आते हैं।
अगली जो चीज़ है दोस्तों है मोरपंख। मोरपंख 1 या 3 ही आपको रखने चाहिए, इससे ज़्यादा रखना अशुभ माना जाता है। मोरपंख दिखने में सुंदर और काम की होती है, इससे घर में धन की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य जो है खुल जाता है। तो दोस्तों मोरपंख भी आपको अपने घर पर ज़रूर लाना चाहिए। अब अगली चीज़ है दोस्तों मोती शंख। इसे एक स्थायी जगह पर रखते हैं। मोती शंख लाकर एक स्थायी जगह पर रखते हैं, कभी ना कहीं ना कभी न रखें। मोती शंख बहुत ही शुभ होता है। नए साल की शुरुआत से पहले मोती शंख को अपने घर पर लाने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है। नए साल पर जो है दोस्तों तुलसी जी का पौधा या फिर शमी का पौधा लाना भी घर में काफ़ी लाभदायक बताया जाता है। तो घर में जो है तुलसी या फिर शमी का पौधा भी आपको अपने घर पर जरूर लाकर रखना चाहिए, इससे घर में तरक्की देखने को मिलती है।